प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रोस 3 अध्याय की 8 से 12वीं आयत तक हम देखेंगे और इसमें हम उसके 12वीं आयत पढ़ के हम शुरू करेंगे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहते हैं और उसके कान उनके विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और पिछले कुछ समय से हम पहला पत्रोस की पत्री में से कुछ बात मेडिटेशन के रूप में हम विचार करते थे। आज सुबह के टाइम पर आज परमेश्वर हमें दिया हुआ एक आयत है, हमने अभी जो पढ़ा है। इसमें 2 प्रकार की लोगों को मेंशन करता है। एक तो भलाई करने वाला लोग, दूसरा बुराई करने वाला लोग। भलाई करने वाला लोगों के बारे में 8 से 11वीं आयत तक हमने जो हम देखते हैं और 12वीं आयत के अंदर बुराई करने वाला व्यक्ति के बारे में भी हम देखते हैं। और भलाई करने वाला जो लोगों को 4 प्रकार की जो स्वभाव होना चाहिए, ये 4 स्वभाव हम 8, 9, 10, 11वीं आयत के अंदर हम देखते हैं। पहली जो स्वभाव 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं तो सभी एक मन और कृपामय होना चाहिए। और कृपामय इसलिए होना चाहिए कि भाईचारों के प्रति रखवाले और करुणानिधि और नम्र बनना। जब एक दूसरों के साथ में कृपामय और एक मन रखने वाला होना चाहिए, ये एक भलाई की काम है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। दूसरी जो भलाई है 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, ये क्या है कि बुराई के बदले में कभी बुराई ना करते हुए और किसी के साथ बदला ना करते हुए, लेकिन उसके विपरीत में आशीष देना, क्योंकि परमेश्वर के आशीष जिस प्रकार हमारे ऊपर आता है और इसलिए परमेश्वर हमको बुलाया गया है और ये अनुग्रह हम दूसरों को बांट कर रखने वाला होना चाहिए। एक अच्छा विश्वासियों के जीवन में ये स्वभाव होना चाहिए, लेकिन कई बार हम इसमें फेल हैं, क्योंकि हम बुराई के बदले में बुराई करने के लिए सोचते हैं और किसी के साथ में बदला लेने के लिए सोचते हैं। कोई भी हमें दुश्मनी करता है तो हम आशीष नहीं देते हैं। और इसी प्रकार की जो बुराइयाँ अनेक लोगों के जीवन में है, लेकिन एक विश्वासियों के लिए ऐसा उचित नहीं है। एक विश्वासियों के लिए ये जो बताते हैं कि बुराई के लिए कभी बुराई नहीं करना और कोई गाली बोलता है तो उसको वापस गाली नहीं देना, और इसके विपरीत उनको आशीष देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष के लिए अलग किया है, बुलाया है। तो हमारे पास में दूसरों को देने के लिए आशीष है। जब हम आशीष दूसरों को देता है उस समय ये मान के चलना कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की परमेश्वर का क्रोध नहीं है या कोप नहीं है, क्योंकि यदि क्रोध और आशीष परमेश्वर हमको देता है तो हमें आशीष के लिए चुन लिया है तो, और आशीष के विपरीत जो क्रोध जो श्राप जो है वो हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि आशीष रहेगा तो आप दूसरों को आशीष ही दे सकता है। और तीसरा जो विशेषता 10वीं आयत के अंदर आप देखते हैं कि जो कि भलाई करने वाले लोगों के लिए 10वीं आयत के अंदर पढ़ता है
जो कोई जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रहे। और इधर एक निर्देश हमको दिया है कि बुराई करने वालों के लिए क्या है कि अपना जो जीभ बुराई से और होठ छल की बात करने से रोक लगाए और हम हमेशा के लिए भलाई की बात सोचें और करें। चौथी बात हम देखते हैं कि 11वीं आयत के अंदर हम देखते हैं बुराई का साथ छोड़ और भलाई ही करे और वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न भी करे और उसके यत्न में रहे। हम देखते हैं कि बुराई के साथ छोड़ दो, जो भी बुराई करता है उस बुराई को छोड़ दो, या बुराई बोलने वाले लोगों के साथ जो है वो संगति छोड़ दो और भलाई ही करने वाले लोगों के साथ जाके भलाई कर दो। ये परमेश्वर के वचन में एक भलाई करने वालों के लिए दिया हुआ जो निर्देश है, क्योंकि 12वीं आयत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के संबंध में 3 बात हम देखते हैं। पहली बात है परमेश्वर का आँख, दूसरी बात है परमेश्वर का कान, तीसरी बात है परमेश्वर का मुख। परमेश्वर का मुख, और हम देखते हैं कि परंतु प्रभु बुराई करने वालों का विमुख रहता है। और मलयालम में हम इस प्रकार इसको पढ़ते हैं, प्रभु का मुख, परमेश्वर का जो फेस बुराई करने वालों के लिए के विरुद्ध या विमुख रहता है, और बुराई जो लोग बुराई करते हैं उसके खिलाफ परमेश्वर अपना फेस दिखाता है, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन एक धर्मियों के लिए क्या है, 12वीं आयत के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का आँख हमेशा धर्मियों पर लगी रहती है और परमेश्वर का कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और हम इसके संबंध में एक आयत हम देखते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय की 15वीं आयत, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय की 15वीं आयत, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर दूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से भरे है। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर जब हम प्रार्थना करता है तो परमेश्वर नहीं सुनता है, और हाथ फैला है तो परमेश्वर नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर अपना मुख फेर देता है। क्यों? क्योंकि बुरा है वो। तो 16वीं से आगे अब जब बढ़ता है तो उसमें देखते हैं कि मनुष्य का बुराई, मनुष्य का हाथ हमेशा खून से भरा हुआ, गलती से भरा हुआ है, परमेश्वर नहीं सुनता है। अनेक बार हमारा प्रार्थना और विश्वासियों का प्रार्थना ना सुनने के पीछे उत्तर ना मिलने के पीछे यही कारण होगा हमारे पास जीवन में कभी कभी कहीं ना कहीं बुराइयाँ है। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ये हम ऐसा प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा जीवन में से हर बुराई को निकाल कर मैं भलाई करते हुए भलाई करने वाला बनकर आगे बढ़ने के लिए मुझे कृपा करना। मैं आज से ये निर्णय लेना चाहता हूँ, इसी प्रकार जो बुराई मेरे जीवन में कभी नहीं होगा, लेकिन भलाई करते हुए मैं आगे जीवन बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आँख मेरी तरफ रहेगा, आपके कान मेरी तरफ रहेगा, आपकी फेस मेरी तरफ रहेगा। और ये जो परमेश्वर का फेस, कान, आंखें जब हमारी तरफ रहेगा तो हम बहुत अच्छा भलाई करने वाला बन जाता है, आशीष पाने वाला बन जाता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।